जी फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं और अक्सर आपसे भी पूछा जाता है कि ये एफआईडी क्या है बेसिकली, और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। ये एफआईडी बेसिकली किस टर्म में आता है और इसका प्रिंसिपल क्या है। तो आज की वीडियो का हमारा फोकस ये है कि हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली एफआईडी का टर्म है और ये क्या चीज़ होती है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। देखिए फ्रेंड्स, बहुत कॉमनली अक्सर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि एफआईडी है क्या। तो ये एफआईडी बेसिकली ये डिटेक्टर की एक टाइप है। ये डिटेक्टर बेसिकली आप यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स पे, जिसमें गैस क्रोमेटोग्राफी होती है। एक होती है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एक होती है गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसका ज्यादा कंसर्न जीसी से होता है। जीसी पे इस पे जो एनालिसिस आप करते हैं उसमें गैस क्रोमेटोग्राफी अप्लाई हो रही होती है। जैसे आप एचपीएलसी करते हो वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो आप डिटेक्टर यूज करते हैं, टाइप ऑफ डिटेक्टर, उसको एफआईडी कहते हैं। ये फ्लेम आयोनाइज डिटेक्टर कहलाता है। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है? फ्लेम आयोनाइज डिटेक्टर। ठीक है, क्लियर। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली काम किस तरह करता है, लोगों को इससे अवेयरनेस होना बहुत जरूरी। जो लोग जीसी पे काम कर रहे होते हैं तो इस चीज की अवेयरनेस वेरी नेसेसरी है कि एफआईडी डिटेक्टर बेसिकली काम किस तरह करता है। देखिए, एफआईडी जो डिटेक्टर है बेसिकली ये बर्न होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस की बेस पे। ठीक है, उसकी बेस पे ये बर्न होता है। आपके जीसी के अंदर, सिस्टम के अंदर हाइड्रोजन गैस का जनरेटर लगा होता है और कैरियर आपको पता है आपकी गैस होती है, नियोन भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है। तो उसके बिहाफ पे ये बर्न करता है एक खास पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ऐसा भी नहीं होता, एक बात याद रखिएगा कि आपने जीसी ऑन किया और आप फ्लेम ऑन कर देंगे तो फ्लेम ऑन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फ्लेम होने के लिए पर्टिकुलर आपके कॉलम का टेम्परेचर नहीं आता, उससे पहले आपका फ्लेम ऑन नहीं होता। मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड या मोर देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका फ्लैम ऑन होता है जीसी का। ये बात हमेशा याद रखिए, जो यूजर है उनको चीज का पता होना चाहिए। तो होता क्या है बेसिकली, जब आपका जो कैरियर गैस मूव कर रही होती है, जब ये फ्लेम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिजल्ट्स पे बर्न कर जाता है, जब आपका सैंपल मूव करता हुआ कैरियर गैस के थ्रू इस डिटेक्टर पे आता है, तो ये डिटेक्टर उस सैंपल्स को आयनाइज कर देता है। इसीलिए इसको हम फ्लेम आयोनाइज डिटेक्टर कहते हैं। उस सैंपल्स को ये आयोनाइज करके डिटेक्ट करता है। जब ये सैंपल्स आपका आयोनाइज हो जाता है तो डिटेक्टर के इर्द सराउंडिंग में इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो इलेक्ट्रोड्स उन इलेक्ट्रिकल करंट की बेस पे इसको सेंस करते हैं और एक पीक एरिया के सेंस में रिस्पॉन्स दे रहा होता है आपके डेटा पे, जहां पे आपको क्रोमेटोग्राम शो होता है और पीक शो होती है। क्लियर, ये इसका छोटा सा यानी प्रिंसिपल है। जब आपके सैंपल्स आयनाइज होता है उसके बाद इलेक्ट्रोड इसको कैप्चर करते हैं और सेंस करते हैं इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, क्योंकि वो करंट प्रोड्यूस करते हैं और वो उसका डेटा जा रहा होता है आपके डेटा एनालिसिस पे, सिस्टम पे, डिटेक्टर पे, और वो सेंस हो जाता है वहां पे जाके और आपको पीक नजर आती है। ऐसा ही क्रोमेटोग्राम नजर आता है जिसका कि आपको एचपीएलसी पे नजर आ रहा है। क्लियर, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल और कंसेप्ट है कि फ्लेम आयोनाइज डिटेक्टर कहाँ यूज करते हैं और इसका पर्पस क्या होता है और ये किस तरह वर्किंग करता है, इसका प्रिंसिपल क्या था। एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट था। अक्सर आपसे लोग पूछते हैं कि एफआईडी डिटेक्टर हम कहाँ यूज करते हैं, उसका ये वर्किंग बेसिकली कैसे करता है। तो हमेशा ये गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं फ्लेम आयोनाइज डिटेक्टर। क्लियर, होपफुली आपको एक बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। शॉर्ट वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं और सब्सक्राइब लाजमी कर दे चैनल को, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।